बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 504 का लेक्चर नंबर 35 कवर करने जा रहे हैं। ये लेक्चर कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ अगर कुछ आया तो आपका या तो कोई MCQs बन सकता है या फिर आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन एक या दो आ सकता है। एक ही आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ज़्यादा MCQs बन सकते हैं, वो भी एक दो MCQs बनेगा, क्योंकि कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट मुझे जहाँ तक लगा ना, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं है। चलें, फिर भी हमने कवर तो करना ही है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपने करनी है एक्सेप्शन हैंडलिंग की, कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ अ पावरफुल टेक्निक, कि ये एक पावरफुल टेक्निक है डेट सेपरेट एरर हैंडलिंग कोड फ्राम नॉर्मल कोड। कि जब दोस्तों आप एक नॉर्मल कोड लिखते हो तो उस नॉर्मल कोड में से एरर को ख़त्म करने के लिए हम जो पावरफुल टेक्निक यूज़ करते हैं उसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन पेपर में लिख देनी है। इट इज़ आल्सो प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म, कहता है ये हमें प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंट एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है। द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस, कहता है इसका जो सबसे बेहतरीन एडवांटेज यानी फ़ायदा है ना वो ये है, ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ इट्स एबिलिटी टू हैंडल एसिंक्रोनियस एरर्स। कहता है ये ना सिर्फ आपके नॉर्मल कोड में से एरर को रिमूव करता है, बल्कि ये आपके एसिंक्रोनियस जो एरर्स हैं उनको भी क्या करता है, हैंडल करने की एबिलिटी फराहम करता है। तो ये इसकी प्रॉपर जो है पूरी डेफिनेशन होगी। तो आपका इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है वो यही बन सकता था कि व्हाट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में लिखा हुआ है, one of the most powerful features of exception handling is that an error can be thrown over function boundaries। कहता है इसका जो सबसे पावरफुल फीचर है ना, ये MCQs बन सकता है आपका, कि बताओ एक्सेप्शन हैंडलिंग का पावरफुल फीचर क्या होता है। तो ये इसका पावरफुल फीचर ये है कि ये जो है एरर को थ्रो करता है किसके ऊपर, आपकी फंक्शन बाउंड्रीज के ऊपर। ठीक है, ये इसका क्या है जी, इम्पोर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट अगला टॉपिक आ गया एक्सेप्शन एंड कोड कम्प्लेक्सिटी। ये सिर्फ आपने आगे जितने भी टॉपिक है ना इनके सिर्फ आपने कंसेप्ट अब लेने हैं, बाकी इसमें MCQs बन सकते हैं, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन सकता। एक्सेप्शंस एंड कोड, लेकिन पढ़ना आपने अच्छे से फिर भी सारा है, क्योंकि कुछ कई दफ़ा किस्मत माड़ी हो जाती है कुछ लोगों की, उनको वो चीज़ आ जाती है जो नहीं पढ़ी होती, तो इसलिए पढ़ना आपने सारा कुछ है। एक्सेप्शंस एंड कोड कम्प्लेक्सिटी, एक्सेप्शन आपको पता किसे कहते हैं दोस्तों, कि जब हमारा कोई एरर आता है तो उस एरर के बदले हमें एक एक्सेप्शन शो हो जाती है, कि जो हमें ये बता देती है कि आपका क्या एरर है, क्या मिस्टेक है आपके कोड के अंदर। ठीक है, और कोड कम्प्लेक्सिटी आप नाम से ही हो रहा है, मतलब कोड की कम्प्लेक्सिटी से मुराद मतलब उसको हम जितनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी हाई होगी उतना कोड को जो है समझना, अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो यहाँ भी यही इसके बारे में लिखा हुआ है, बस ये कंसेप्ट ले लें आप। अ नंबर ऑफ इनविजिबल एग्जीक्यूशन पाथ्स कैन एग्जिस्ट इन सिंपल कोड। कहता है आप जब कोई किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई भी सिंपल कोड लिखते हो तो उसमें कुछ ऐसे इनविजिबल एग्जीक्यूशन पाथ्स होते हैं, मतलब जो एग्जीक्यूशन पाथ्स किसे कहते हैं, मतलब ऐसे पाथ जो एग्जीक्यूट तो हो रहे हैं लेकिन इनविजिबल है, मतलब वो आपको दिखाई नहीं देते। डैट अलाउज एक्सेप्शन, कहता है जो हमें एक्सेप्शन जो है वो अलाउ करते हैं। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम में इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इफ देयर आर एक्सेप्शनल पास इन इट। कहता है हमारे प्रोग्राम की जो कम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी, कब, जब हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या पाया जा रहा हो, एक्सेप्शनल पाथ पाए जा रहे हो। तो ये आपके इंपॉर्टेंट दो MCQs बन सकते हैं। पहला MCQ ये बन सकता है यहाँ पर कि आपके सिंपल कोड के अंदर जो है क्या होते हैं, डिफरेंट कौन से पास होते हैं, इनविजिबल एग्जीक्यूशन पास होते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, एक्सेप्शंस अलाउज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं हमें। ठीक है, अलाउज करते हैं हमें। तो ये इंपॉर्टेंट पहला आपका MCQ बन सकता है कि वो कौन से ऐसे पाथ्स हैं जो हमें एक्सेप्शंस अलाउ करते हैं, तो आपने कहना इनविजिबल एग्जीक्यूशन पाथ्स। दूसरा MCQ आपको ये बन सकता है कि आपके प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी कब इंक्रीज होती है, तो आपने कहना जब हमारा एक्सेप्शनल पाथ जो है वो मौजूद हो, तब हमारे प्रोग्राम की जो कम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये ऊपर एक कोड छोटा सा दिया गया है, इस कोड से रिलेटेड बताया जा रहा है कि इस कोड के अंदर कुछ फॉलोइंग एक्सेप्शंस पाई जा रही हैं। उसमें पहले ये सिर्फ रीडिंग मटेरियल है, आपने सिर्फ इसको रीड करना है ओनली, बाकी इसमें कुछ भी खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस खुद ही बल्कि रीड कर दीजिएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, तो बस ये पॉइंट रीड कर दीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है दोस्तों, और पूछा ऊपर जो मैंने आपको कोड प्रोवाइड किया उस कोड के अंदर कितने एग्जीक्यूशन पाथ्स हैं, मैनी मोर एग्जीक्यूशन पाथ्स आर देयर, कितने एग्जीक्यूशन पाथ्स हैं जो ऊपर कोड प्रोवाइड किया गया। तो ये जो आपको कोड दिया गया इस कोड की बात हो रही है, तो ये जस्ट आप इसको देख लेना कि इस कोड के अंदर 23 टोटल एग्जीक्यूशन पाथ हैं। कितने टोटल 23 एग्जीक्यूशन पाथ्स हैं, जिनमें 3 जो है वो नॉन एग्जेप्शनल पाथ्स हैं और 20 जो है वो एग्जेप्शनल पाथ्स हैं। बस इतना ही आप इसको जो है वो माइंड में रखो। समझ आ गई बात की? चलो जी, बाकी ये सिर्फ रीडिंग मटेरियल था, इसको आपने अच्छे से कर लेना। ऊपर आपको एक इंपॉर्टेंट जो क्या था,
ऊपर आपकी इंपॉर्टेंट वो एक्सेप्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट, ये आपने चीज़ें करनी है। उसके बाद आपका ये एमसीक्यू जो मैंने आपको बताया, ये एमसीक्यूज एक इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद आपके ये दो एमसीक्यूज यहाँ पर, ये एक्सेप्शन एंड कोड कम्प्लेक्सिटी के अंदर ये दो एमसीक्यू जो मैंने आपको बताया, ये आपने आपने आपकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी आपने ये जो पॉइंट्स हैं इनको सिर्फ जस्ट ओनली रीड कर लेना है। नेक्स्ट बाकी ये सारा कुछ चाहे छोड़ दें, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आ जाता है जी चैलेंज। अब चैलेंज क्या था दोस्तों, आपके कोड में चैलेंज बेसिकली ये होता है कि कैन वी मेक दिस कोड एक्सेप्शन सेफ एंड एक्सेप्शन न्यूट्रल। कहता है हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमने अपना जो कोड हम लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, वो कोड एक्सेप्शन सेफ होना चाहिए या एक्सेप्शन न्यूट्रल होना चाहिए। ये आपको क्या जी चैलेंज है। अब एक्सेप्शन सेफ्टी क्या होती है दोस्तों, एक्सेप्शन सेफ्टी क्या होती है, कहता है फंक्शन इज एक्सेप्शन सेफ इफ़ इट माइट थ्रो बट डू नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट। कहता है यानी एक्सेप्शन सेफ्टी ये होती है कि आपकी जो एक्सेप्शन है वो तो थ्रो हो रही है, लेकिन उसकी वजह से कोई भी साइड इफेक्ट, मतलब कोई भी नुकसान आपको कोड के अंदर उठाना नहीं पड़ रहा, फेस नहीं करना पड़ रहा। जबकि एक्सेप्शनल न्यूट्रल क्या होता है, अ फंक्शन इज सेट टू बी एक्सेप्शन न्यूट्रल इफ़ इट प्रोपोगेट्स ऑल एक्सेप्शन टू द कॉलर। कहता है जब आपके तमाम के तमाम प्रोपोगेट्स एक्सेप्शन जो हैं वो सारी से जब कॉलर की तरफ होती हैं तो इसको हम एक्सेप्शन न्यूट्रल कहते हैं। तो ये आपकी दो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छे से तय कर लेनी है। एक्सेप्शन सेफ्टी क्या होती है और एक्सेप्शन न्यूट्रल क्या होता है, तो ये दो इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन है, ये आपने अच्छे से जो है वो कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है, या यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है वो ये बन सकता है कि लेवल्स ऑफ एक्सेप्शन सेफ्टी कितनी होती हैं। तो आपने कहना 3 लेवल्स ऑफ एक्सेप्शन सेफ्टी कितनी होती हैं, 3 होती हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन के सर आपको क्या पूछ सकते हैं कि लेवल्स ऑफ एक्सेप्शन सेफ्टी के नाम बता दो। आपने इनके तीनों के नाम बताने हैं। पहला नाम है बेसिक गारंटी, दूसरा नाम है स्ट्रॉन्ग गारंटी और तीसरा नाम है नो थ्रो गारंटी। तो ये आपको याद होनी चाहिए। आपको शॉर्ट के अंदर सर पूछ सकते हैं इनके नाम, और से एमसीक्यू के अंदर आपको पूछ सकते हैं कि कितनी एक्सेप्शन सेफ्टी के लेवल्स हैं। तो ये आपको पता लग गया, 3 लेवल्स हैं, बेसिक गारंटी, स्ट्रॉन्ग गारंटी और नो थ्रो गारंटी। अब बेसिक गारंटी क्या होती है, कहते हैं बेसिक गारंटी वो होती है जिसमें टेम्परेरीज हम जो है अपनी तमाम की तमाम चीज़ों को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं कम्प्लीटली, लेकिन उसकी वजह से कोई भी मेमोरी जो है लीक्स नहीं होती। स्ट्रॉन्ग गारंटी दोस्तों वो होती है जिसमें कहता है बेसिक गारंटी भी पाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास फुल कमिट और रोल बैक फीचर जो है वो भी अवेलेबल होता है। नो थ्रो गारंटी क्या होती है, एंश्योर डैट डाटा फंक्शन विल नॉट थ्रो, मतलब एक ऐसी गारंटी जिसके अंदर हमारा फंक्शन जो है वो थ्रो नहीं होता। तो आपने ज़्यादा इसके नाम पे फोकस करना है और इसके ये जो एमसीक्यूज मैंने आपको बताया इस पे फोकस करना है, उसके नाम तीनों को याद करने हैं, तो बस आपका शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज कवर हो जाएगा। उसके दोस्तों यहाँ पे कुछ दो आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनके सिर्फ आपने ये येस और नो के नाम याद करने हैं। कहता है पहला क्वेश्चन क्या है, डज द फंक्शन सेफ्टी बेसिक गारंटी। कहता है क्या फंक्शन की जो सेफ्टी है क्या वो बेसिक गारंटी हो सकती है। आपने कहना येस, वो बेसिक गारंटी हो सकती है। लेकिन आगे अगले क्वेश्चन में पूछता है क्या फंक्शन सेफ्टी क्या स्ट्रॉन्ग गारंटी हो सकती है। आपने कहना नो। तो ये बस आपने इसका याद रखना है कि कोई भी फंक्शन की जो सेफ्टी है वो बेसिक गारंटी तो हो सकती है लेकिन स्ट्रॉन्ग गारंटी नहीं हो सकती। बस यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट जी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सेप्शन सेफ्टी एंड मल्टीपल साइड इफेक्ट के बारे में बताओ ये क्या चीज़ है। तो आपने यहाँ पे इसके बारे में ये जो मैंने हाईलाइट किया ना इसको लिख देना वहाँ पे। सबसे पहले ये है जी कि एक्सेप्शन सेफ्टी एंड मल्टीपल साइड इफेक्ट होता क्या है, ये लिखा हुआ है 3 लाइन्स में। उसके बाद ये उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है कि अगर मल्टीपल साइड इफेक्ट अकर हो जाए तो उसको कैसे जो है वो रिजॉल्व करते हैं। तो ये दोनों पैराग्राफ 3 लाइन जो है वो आपने लिख देनी है। तो जो मैंने आपको बता दिया कि इसमें वो ये बता रहा है कि ये होता क्या है और इसमें ये बता रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ इट इज़ डिफिकल्ट एंड समटाइम्स इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन सेफ्टी व्हेन देयर आर 2 और मोर साइड इफेक्ट्स इन वन फंक्शंस एंड दीज साइड इफेक्ट्स आर नॉट रिलेटेड टू विद ईच अदर। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है, कहता है जब हमारे एक ही फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हों और वो एक दूसरे से रिलेट भी ना करते हों, तो कहता है उनके लिए स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन सेफ्टी प्रोवाइड करना बहुत ही जो है मुश्किल भी होता है कुछ टाइम, या इम्पॉसिबल भी हो जाता है। मतलब प्रोवाइड आप कर ही नहीं सकते। कब, जब आपके एक ही फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पाए जा रहे हों और वो दोनों एक दूसरे से क्या हों, रिलेट भी ना कर रहे हों। तो ये इसका मतलब है। ये आपने 3 लाइन लिख देनी है मल्टीपल साइड इफेक्ट्स के बारे में। उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या है कि जब आपके फंक्शन के अंदर मल्टीपल साइड इफेक्ट्स, 2 या 2 से ज़्यादा साइड इफेक्ट्स पाए जा रहे हो जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको ख़त्म कैसे किया जाता है। तो उसका सोल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन सच अ सिचुएशन, कहते हैं जब ये वाली सिचुएशन कम्स अक्कर होती है विद 2 और मोर अनरिलेटेड साइड इफेक्ट्स विच कैन नॉट बी कंबाइंड। कहता है जब आपके पास एक ही फंक्शन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा
ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स आती हैं जो एक दूसरे से रिलेट भी नहीं कर रही एंड विच कैन नॉट बी कम्बाइंड, जिनको कम्बाइंड भी नहीं किया जा सकता। कहते हैं उनका सोल्यूशन फिर ये है, उनको ख़त्म करने का सोल्यूशन ये, देन द बेस्ट वे टू हैंडल सच अ सिचुएशन इज ब्रेक इनटू टू सेपरेट फंक्शंस। कहता है इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अपने इस मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए हम अपने उस एक सिंगल फंक्शन को डिफरेंट फंक्शन में क्या कर दें, ब्रेक कर दें, यानी दो डिफरेंट फंक्शन में उसको तोड़ दें, उसको डिवाइड कर दें दो डिफरेंट फंक्शन में। तो फिर क्या होगा, हमारी ये जो एक या एक से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं जो एक दूसरे से रिलेट भी नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे, ये सिचुएशन ऑटोमेटिक हमारी ख़त्म हो जाएगी। बस दोस्तों ये लेक्चर यहाँ तक ही था। थैंक यू सो मच, गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।